राजस्थान के एक समृद्ध गांव सोहनपुर में धीरज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गांव का सबसे अमीर व्यापारी था, लेकिन उतना ही निर्दयी और स्वार्थी भी। उसका व्यापार मांस और चमड़े का था। व्यापार में अधिक लाभ कमाने के लिए वह निर्दोष जानवरों को बेदर्दी से मारता और उनकी खाल बेचता। धीरज का मानना था कि धन ही सब कुछ है। वह गरीबों की मदद करने के बजाय उनका शोषण करता। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि उसने कई परिवारों को कर्ज देकर उनकी जमीनें हड़प ली थीं। एक दिन गांव में प्रसिद्ध संत गुरु वशिष्ठ पहुंचे। उन्होंने लोगों को धर्म और कर्म का महत्व समझाया। धीरज ने संत को अपने घर भोजन के लिए बुलाया, परंतु यह आमंत्रण धर्म के प्रति आदर से नहीं था, बल्कि केवल अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए था। भोजन के बाद गुरु वशिष्ठ ने कहा, धीरज, तेरे धन का घमंड तुझे अंधा बना रहा है। तेरे कर्मों का फल बहुत कड़ा होगा। अब भी समय है, अपने कर्म सुधार ले। धीरज हंसकर बोला, गुरुजी, कर्म और धर्म गरीबों के लिए हैं। मेरे पास पैसा है और यही मेरा भगवान है। आप अपनी बातें अपने भक्तों को समझाइए। गुरु वशिष्ठ चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, धीरज, तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हें उसी रूप में मिलेंगे जैसे तुमने दूसरों के साथ किया है। यह ब्रह्मांड का नियम है। एक दिन धीरज ने गांव में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। इसमें उसने दिखावे के लिए गरीबों को खाना खिलाया, लेकिन यह सब उसकी छवि सुधारने का हिस्सा था। उत्सव के दौरान उसने कई बकरों की बलि दी ताकि उसके धंधे में बरकत हो। उसने उन जानवरों की चीखों पर ध्यान नहीं दिया और न ही उनके जीवन को महत्व दिया। गांव में कई लोग इस आयोजन से असहज थे, लेकिन धीरज की ताकत और धन के कारण कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात जब सब सो रहे थे, धीरज के सपने में वही मारे गए बकरे आए। उन्होंने दर्द और खून से लथपथ होकर धीरज से कहा, हमारा खून तुम्हारे पापों का गवाह है। तुम्हारा भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ है। धीरज पसीने से लथपथ जागा। उसने इसे एक बुरा सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद धीरज के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसकी हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी जानवर की चीख सुनाई देती तो कभी खून के निशान दिखते। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था तो उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने देखा कि एक बड़ा काला बकरा उसकी ओर घूर रहा है। धीरज डर से कांप गया। अगले दिन वह गुरु वशिष्ठ के पास गया और उनसे मदद मांगी। गुरुजी ने उसे चेतावनी दी, अब तुम्हारे पापों का फल तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मांड के नियम अटल हैं। जो तुमने किया है वह तुम्हारे साथ भी होगा। एक दिन जब धीरज अपने व्यापार के लिए बाहर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक गड्ढे में गिरने का एहसास हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह चौंक गया। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक बकरा बन चुका था। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज मैं की जगह मैं में बदल चुकी थी। गांव के लोगों ने उसे एक सामान्य बकरा समझकर पकड़ लिया और उसे बाजार में बेच दिया। धीरज अब एक बकरा था और उसी बाजार में था जहां कभी वह जानवरों का व्यापार करता था। उसे समझ आया कि यह उसके पापों का फल है। उसने भगवान से माफी मांगनी शुरू की। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान के दौरान महसूस किया कि धीरज के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने उसके पास जाकर ध्यान से देखा और कहा, धीरज, तुम्हारा प्रायश्चित तभी पूरा होगा जब तुम इस बकरा रूप में एक निर्दोष जीवन जीकर दूसरों की मदद करोगे। धीरज ने मन में भगवान से वादा किया कि वह अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करेगा। कुछ समय बाद गांव के एक साधु ने उस बकरे को खरीद लिया और उसकी सेवा की। साधु की भक्ति और सेवा के प्रभाव से धीरज ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित किया। एक दिन साधु की प्रार्थना के दौरान धीरज की आत्मा मुक्त हो गई। उसने मानव रूप में पुनर्जन्म लिया, लेकिन इस बार वह एक दयालु और धर्मपरायण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ। गांव में यह कहानी हर किसी के लिए एक सीख बन गई। लोगों ने समझा कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्मों में। निष्कर्ष कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का चक्र अटल है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं
वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहें और अपने जीवन को धर्म, दया और सच्चाई के साथ जिएं। कर्म ही धर्म है और धर्म ही मोक्ष का मार्ग।